हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड पाक यंग को देखते हैं जो हमारे मेल लीड किम यूंग से अपनी शादी रजिस्टर करवाती है और सोचती है कि किसी से शादी करना इतना मुश्किल भी नहीं जितना उसने सोचा था। थोड़ी ही देर में उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है और वह उस पर चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट की तैयारी की थी, तुम कहाँ रह गई। जिस पर पाक यूंग कहती है मैंने शादी कर ली। उसकी दोस्त उसे बताती है कि ब्लाइंड डेट वाला लड़का तो अभी भी रेस्टोरेंट में है, तो फिर उसने शादी किससे की। और यह सुनकर पाक यून हैरान रह जाती है। पाक यून वहां से शर्मिंदा होकर चली जाती है और सोचती है ये मैंने किससे शादी कर ली। पाक यून के जाने के बाद वहां किम यूंग का असिस्टेंट आता है और जब वो किम यूंग से घर चलने के लिए कहता है तो किम यंग अपने असिस्टेंट को कहता है मॉम को बता देना मुझे उनकी बहू मिल गई है। और यह सुनकर किम यंग का असिस्टेंट हैरान रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पाक यून नौकरी के लिए शेन कंपनी के ऑफिस में जाती हैं जहां बहुत सारे लोग लिफ्ट के बाहर लिफ्ट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक लिफ्ट नीचे आती है और पाक यून वहां भाग कर जाती है और सबको अपने पास बुलाती है, जिस पर वहां एक लड़की उसे बताती है कि यह लिफ्ट सीईओ की है और कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुनकर पाक यून भागकर वापस सभी लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। तभी वहां किम यंग आता है और सभी लोग उसे रिस्पेक्टफुली हेलो कहते हैं, लेकिन पाक यन उसे देखकर हैरान रह जाती है जब उसे समझ आता है कि उसने जल्दी में जिससे शादी की थी वो और कोई नहीं बल्कि शेन कंपनी का सीईओ है। किम योन पारक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि सीईओ और पारक यून के बीच में क्या रिश्ता है। जूनी पाक यून को अपने साथ शेन कंपनी के 19वें फ्लोर पर ले जाती है और कहती है तुम्हारा काम इस फ्लोर को पूरी तरह से साफ रखना है और यहाँ पर सबका काम तुम्हें ही करना होगा। थोड़ी देर में वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारी एक एक करके पाक यून को काम देने लगते हैं और जब पाक यून कुछ फाइलें और कॉफी का कप लेकर जा रही होती है तभी दूसरी तरफ से किम यंग आता है और किम यंग को देखकर जूनी पाक यून को धक्का देती है जिस वजह से कॉफी गिर जाती है और पाक यंग के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। जूनी किम यंग को कहती है ये कंपनी की नई वर्कर है और मुझे लगता है ये बहुत मुसीबत करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एक कर्मचारी डरते हुए दूसरे कर्मचारी से कहती है पता नहीं अब पाक यून के साथ क्या होगा, क्योंकि सीईओ किम यंग को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो चीजें खराब करें। जूनी पाक यून पर चिल्लाने लगती है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। पाक यून जब जूनी को कहती है कि तुमने मुझे धक्का दिया था इसलिए ये सब हुआ, तो जूनी किम यंग के पास जाकर कहती है यह मेरी कजिन पारक है और इसकी फैमिली में पैसे की समस्या चल रही है और जब इन्हें पता चला कि मैं शेन कंपनी में काम करती हूँ तो यह मेरे पास रोते हुए नौकरी की मदद मांगने आई थी। जूनी किम यंग के सामने क्यूट बनने का नाटक करते हुए किम यंग से पारक की गलती के लिए माफी मांगने लगती है। किम यंग जूनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी जैकेट उतारकर पाक यून को पहना आता है और ये देखकर सभी कर्मचारी और जूनी शॉक हो जाते हैं। जूनी किम यंग से कहती है आपको तो पार्क यून पर चिल्लाना चाहिए लेकिन आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, जिस पर पार्क यून उसे चुप रहने के लिए कहती है और किम यंग से कहती है मैं आपको आपके कपड़े वॉश करके वापस दे दूंगी। थोड़ी देर में कुछ कर्मचारी आकर पारक ऊ के हाथ से सारी फाइल ले लेते है और किम यून पाक यून को उसके साथ चलने के लिए कहता है। पाक यून बिना कोई सवाल किए किम यून के पीछे चली जाती है। ऑफिस में पाक यह किम यंग पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम मुझे कुछ बोलो उसके पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें पता भी है मैंने सुबह से कितने कप कॉफी बनाई है और कितने सारे पेपर की कॉपी की है। किम यंग कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम क्लीनर का काम करने आए हो, जिस पर पाक यून कहती है मेरी क्वालिफिकेशन आपकी कंपनी की क्लीनर बनने की भी नहीं है और इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, जिस पर किम यंग अपने असिस्टेंट को कहता है आज से पाक यून मेरी पर्सनल क्लीनर है। किम यंग का असिस्टेंट कहकर वहां से चला जाता है। किम यंग के असिस्टेंट के जाने के बाद पाक यह किम यंग के करीब आकर कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर किम यंग कहता है क्यों तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, जिस पर पाक यून कहती है क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि तुमको एक बार में मुझसे प्यार हो गया, जिस पर किम यंग कहता है शादी वाले दिन हम पहली बार नहीं मिले थे, हम पहले भी मिल चुके हैं। किम यून की बात सुनकर पाक यून हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम किम यून की दादी मैडम शन को देखते हैं जो यंग से कहती है आज मेरा 70वां बर्थडे है और मैं चाहती हूँ तुम मुझे एक गिफ्ट दो। मैडम शेन कहती है मैं एक बहुत प्यारी लड़की से मिली हूँ और मैं चाहती हूँ तुम उस लड़की से शादी कर लो, जिस पर किम यंग कहता है मैंने आपकी बहू ढूंढ ली है और वो बहुत अच्छी है और उसका नाम पाक यून है। मैडम शेन कहती है अगर वह अच्छी है तो उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। किम यंग कहता है मुझे भरोसा नहीं है, आप जिस लड़की की बात कर रही हैं वो सिर्फ पैसे के लिए आपसे मिली होगी और वो आपको बेवकूफ बना रही है। मैडम शन कहती है वो एक बहुत ही अच्छी और
प्यारी लड़की है, तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो। अगले सीन में हम पाक यून को शेन फैमिली के घर के बाहर खड़ा देखते हैं, जहां उसके हाथ में एक बैग में बहुत सारी गाजर होती हैं। वो सोचती है दादी यहाँ रहती हैं, और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे जब एक बार मैडम शेन एक सुपरमार्केट में गाजर लेने गई थी और उनको कोई गाजर नहीं मिली थी, और फिर बाद में जब वो सुपरमार्केट के बाहर खड़ी थी तो अनजाने में वो डस्टबिन के पास खड़ी हो गई थी, और दूर से पारक उन्हें देखकर सोच रही थी कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, उन्हें भूख लगी होगी। असल में पाक यून मैडम शेन को एक गरीब औरत समझ लेती है और उन्हें खाना खिलाने ले जाती है, और वहां उनसे वादा करती है कि वो उन्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देगी। तभी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां पाक यून का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एक कार में आता है और पाक यून को देखकर उसका मजाक बनाता है। यहाँ लिहा और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही पाक यून की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, और यहाँ लिहाई की गर्लफ्रेंड पाक यून को बताती है कि यह शेन फैमिली का घर है, और यह सुनकर पाक यून हैरान रह जाती है और सोचती है मैंने से गरीब समझा था, वो मैडम शेन थी। तभी वहाँ शेन फैमिली का वकर आता है और लिहाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब लिहा और उसकी गर्लफ्रेंड उस वकर को कार में गिफ्ट दिखाते हुए कहते हैं कि हम मैडम शेन से मिलने आए हैं और उनके लिए बहुत खास गिफ्ट भी लेकर आए हैं, जिस पर वकर कहता है कि मैडम शेन ने किसी से भी मिलने के लिए मना किया है और आप लोग यहाँ से जा सकते हो। वो वकर पाक यून को पूछता है क्या आपका नाम पाक यून है, जिस पर पाक यून हाँ कहती है और वो वकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। तो लिहा जब वकर से पूछता है कि आप पारक उनको लेकर जा रहे हो, तो वक बताता है कि मैडम शेन ने स्पेशली मुझे पाक यून को लाने के लिए बाहर भेजा था। पाक यून खुशी से अंदर जाते हुए लिहाई को चुराती है। पाक यून जब मैडम शन से मिलती है तो वह कहती है आप उस दिन गाजर ढूंढ रही थी और इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ, मुझे माफ करना, मुझे लगा था आप एक गरीब लेडी हो और इसलिए मैंने गाजर खरीदने के पहले कुछ सोचा नहीं। जिस पर मैडम शेन कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैडम शेन और पाक यून कुछ देर बात करती है और फिर मैडम शेन पकनस से कहती है मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। मैडम शेन ताली बजाकर अपने वकस को इशारा करती है और उसके वकस बहुत सारे महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी लेकर आते हैं। पाक यून वो सारी चीजें देखकर हैरान रह जाती है। मैडम शेन बार बार पाक यून को गिफ्ट लेने के लिए कहती है, लेकिन पाक यून उन्हें मना करती है और कहती है ये सब बहुत महंगा है और मैं यह नहीं ले सकती। जिस पर मैडम शेन कहती है ठीक है, मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रही हूँ, या तो तुम कोई गिफ्ट लो या फिर तुम मेरे पोते से शादी करो। पाक यून मैडम शेन की बात सुनकर हैरान रह जाती है और सभी गिफ्ट्स को देखने लगती है। पाक यून को थोड़ी ही देर में एक रिंग दिखती है और वो सोचती है ये शायद सिल्वर की है और यह सबसे सस्ती चीज है। यहाँ पर पाक यून मैडम शेन की बात रखने के लिए वो रिंग ले लेती है। मैडम शेन अपने वकर को कहती है तुम पाक यून को पार्टी की तरफ लेकर जाओ, और पाक यून के जाने के बाद एक दूसरा वकर आकर मैडम शेन से कहता है मैडम शेन आपकी रिंग मिसिंग है और वो शायद चोरी हो गई है, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? जिस पर मैडम शेन कहती है वो रिंग चोरी नहीं हुई है, वो मेरी बहू के पास है। अगले सीन में हम जूनी को देखते हैं, जिसे कुछ लड़कियां कहती हैं आप किम यंग के करीब हो, क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो और अपने पेरेंट्स को मिलाने वाले हो? जिस पर जूनी कहती है अभी हमें कोई जल्दी नहीं है और वैसे भी मैडम शेन और मैं बहुत करीब हैं और वो मुझे पसंद भी करती है। और यह सुनकर सभी जूनी को मिसेस शेन बुलाने लगते हैं और जूनी शर्मा जाती है। तभी वहां पर परक आती है और उसे देखकर एक लड़की कहती है पार्क यून तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम किम यंग से दूर रहो, क्योंकि जल्द ही जूनी और किम यंग की शादी होने वाली है और फिर जूनी मिसेस शेन बन जाएगी। वो लड़कियां पार्क का मजाक बनाने लगती हैं और जूनी पार्क से कहती है मुझे पता है तुम्हें किम योन पसंद है, लेकिन तुम एक काम वाली हो और वसी हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो। वही दूसरी तरफ हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। और वैसे भी कल मैडम शेन की पार्टी में हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को भी एक दूसरे से मिलवाया था। ये सुनकर पाकिन कहती है लेकिन तुम तो कल पार्टी में थी नहीं, तो फिर तुम कैसे किम यंग के पेरेंट्स से मिली? वहां पर कोई भी पाक यून की बात का विश्वास नहीं करता और उसका मजाक बनाने लगते हैं। एक लड़की पाक उनसे कहती है जिस दिन जूनी की शादी किम यंग से होगी उस दिन मैं सबसे पहले तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। जिस पर पार्क ऊन कहती है ओके, मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ। थोड़ी ही देर में जूनी अपनी रिंग शो ऑफ करती है। ये रिंग बिल्कुल शन फैमिली की खास रिंग जैसी है, जिस वजह से वहाँ सारी लड़कियों को लगता है कि वो असली रिंग है। पार्क यून जूनी के पास वो रिंग देखकर हैरान रह जाती है और कहती है मेरे पास भी ऐसी रिंग है। और फिर पाक यून वो रिंग दिखाती है जो कल उसे मैडम शेन ने दी थी। वहां पर कोई भी लड़की पाक यून की बात का विश्वास नहीं करती और कहती है तुमने जरूर टीवी पर देखकर नकली
रिंग बनवाई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि मैडम शेन तुम्हें रिंग दे। तभी एक लड़की कहती है, वैसे भी मैंने टीवी पर देखा था कि शेन फैमिली की ओरिजिनल रिंग पर शेन लिखा है। पाक यून अपनी रिंग पर शेन लिखा दिखाती है लेकिन फिर भी कोई उसका विश्वास नहीं करता और जब एक लड़की जूनी को उसकी रिंग दिखाने के लिए कहती है तो वो हिचकिचाते हुए अपनी रिंग दिखाती है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता और फिर भी वो लड़कियां जूनी की तरफदारी करते हुए पाक यून को गलत कहती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम शेन को देखते हैं जो शेन कंपनी की बिल्डिंग में एंटर होती है। अगले सीन में हम जूनी को देखते हैं जो बार बार पाक यन को इंसल्ट करती है और उसको बुरी बातें कहती है और सबके सामने उस पर फ्रॉड का इल्जाम लगाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ किम यंग आता है और पाक यून की तरफदारी करने लगता है। एक लड़की पाक यून को गलत बातें बोलती है और किम यंग को कहती है कि पाक यून एक फ्रॉड है और आप उसको जॉब से निकाल दो, जिस पर किम यून कहता है तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है। तो वो कहती है मुझे पता है यही सच है और अगर यह झूठ निकला तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी। जब किम यंग प्रूफ करता है कि पाक यून फ्रॉड नहीं है तो उसे जॉब छोड़ना पड़ता है और वो गुस्से में जूनी की रिंग दिखाते हुए कहती है आप मेरी बात नहीं मान रहे लेकिन सच ये है कि पाक यून झूठ बोल रही है और वैसे भी मैडम शेन ने जूनी को आपकी फैमिली रिंग भी दी है। रिंग देखकर किम यंग को लगता है जूनी वही लड़की है जिसके बारे में कल उसकी दादी बात कर रही थी। जूनी इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है हाँ मैं वही हूँ और मैडम शेन ने कल मुझे ये रिंग दी थी। जूनी की बात सुनकर पाक यून कहती है तुम झूठ बोल रही हो और अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है ये असली रिंग है। कुछ देर बहस करने के बाद पाक यून जूनी को कहती है हम मैडम शेन से जाकर पूछ लेते हैं कौन सी रिंग असली है, लेकिन जूनी घबरा जाती है और किसी तरह बात टालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर मैडम शेन आ जाती है और पूछती है कौन मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन मैडम शेन को किसी ने नहीं देखा होता और इसलिए जूनी भी उन्हें नहीं पहचानती। मैडम शेन जब जूनी से पूछती है तुम्हें ये रिंग किसने दी है तो जूनी गुस्से में कहती है तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली। जूनी को लगता है यह औरत कोई नॉर्मल काम करने वाली है और ये देख किम यूंग हैरान रह जाता है और जब जूनी से पूछता है क्या तुम इन्हें नहीं जानती तो जूनी कहती है नहीं, क्योंकि मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। बहुत लोग मेरे करीब आते हैं ताकि वो तुम्हें जान सके। किम यूंग जूनी की बातों को इग्नोर करता है और मैडम शन से कहता है मुझे पता है आपको जूनी पसंद है लेकिन मुझे पाक यून पसंद है, क्या आप मेरे लिए पाक यून को एक मौका देंगी। मैडम शेन किम य की बात पर हंसते हुए कहती है जूनी कौन है, मैं किसी जूनी को नहीं जानती और पाक यून की तरफ इशारा करते हुए कहती है यही वो लड़की है जो मुझे पसंद है। मैडम शेन पाग उनसे कहती है मुझे नहीं पता था किम यून और तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो और वो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। अब अगर तुम एक दूसरे को जानते हो तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। पर क्यून बताती है कि हम दोनों ने पहले ही अपनी शादी रजिस्टर कर ली थी। मैडम शेन ये सुनकर बहुत खुश होती है। क्यून जब मैडम शेन को उनकी फैमिली रिंग वापस देने लगती है तो मैडम शेन वो लेने से मना कर देती है और किम यंग पारक के हाथ में वापस रिंग पहना देता है। अगले सीन में हम देखते हैं पारक और किम यंग साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां किम यूंग पाक यून से कहता है तू मुझे खाना खिलाने वाली थी, क्यों ना आज तुम मुझे ट्रीट दो। ये सुनकर पाक यून घबरा जाती है और जब वह मेन्यू देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि यह रेस्टोरेंट कितना महंगा है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वही दूसरी ओर किम यूंग के कुछ वर्कर्स उसे देखकर हेलो कहते हैं लेकिन किम यूंग उन्हें इशारा करके चुप रहने के लिए कहता है और पाक यून की तरफ मुस्कुराते हुए जाता है। पाक यून कोशिश करती है कि वो किसी तरह किम यंग को मना ले यहाँ से जाने के लिए, लेकिन किम यंग उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। पाक यून परेशान होती है कि अब वो यहाँ पर पैसे कैसे देगी, यहाँ पर सब कुछ इतना महंगा है। किम यन पाक यून को ऐसे परेशान होते हुए देखकर हंसता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो पाक यन कुछ ऑर्डर नहीं करती और कहती है मेरा पेट भरा है। किम यंग उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैं खाना खिला रहा हूँ। और ये सुनकर पाक यून खाना खाने के लिए हाँ कर देती है। पाक यून कहती है क्या आप श्योर है यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत महंगा है। जिस पर किम यूंग मुस्कुराते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो। अगले सीन में हम देखते हैं किम यूंग पाक यन को कहता है तुम खाना खाओ मैं अभी आता हूँ। किम यूंग के जाने के कुछ देर बाद वहाँ पाक यून की एक पुरानी क्लासमेट आती है और पाक यून का मजाक बनाने लगती है। पाक यून की क्लासमेट का बॉयफ्रेंड जैसे ही पाक यून को गलत बातें बोलने लगता है किम यंग वहाँ आता है और उसे मारने लगता है और फिर पाक यून के साथ एक फोटो लेकर उसके सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग पाक यून को मैसेज करने लगते हैं। पाक यून की क्लासमेट का बॉयफ्रेंड किम यून को धमकी देते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे नहीं जानते। वो
रेस्टोरेंट के गार्ड्स को आवाज देकर बुलाता है और उन्हें किम यूंग को वहां से निकालने के लिए कहता है, लेकिन रेस्टोरेंट के गार्ड्स उसी को वहां से निकालने लगते हैं और किम यंग के इशारा करने पर पाक यून की क्लासमेट को भी थप्पड़ मारते हैं। पाक यून जाकर अपनी क्लासमेट पर चिल्लाने लगती है और उसे बताती है कि वो गलत है। किम यूंग पाक यून को ऐसे गुस्से में देखकर मुस्कुराने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं किम यूंग और पाक यंग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। पाक यून किम यूंग को बताती है कि आज उसके कॉलेज बैच का रियूनियन है और यहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड रिहाई अपनी गर्लफ्रेंड फेई फेई के साथ आया है। पाया किम यंग से पूछती है, क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, जिस पर वो कहता है ऐसा नहीं होगा। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं पार्क यून जब छोटी थी तो वह किम यंग से मिली थी और तब किम यंग बहुत मोटा था और वहाँ पर बच्चे किम यंग को परेशान कर रहे थे। पाक यंग किम यंग से 10 यूएन मांगती है और कहती है तुम डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जब दूसरे बच्चे किम यंग को परेशान करने आते हैं तो पाक यून उन्हें चिढ़ाती है और सभी बच्चे पाक यून को देखकर वहां से चले जाते हैं। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और पाक यून की एक दूसरी क्लास में डक पाक यून की इंसल्ट करती है और कहती है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड लहाई अपनी गर्लफ्रेंड फेई फेई के लिए बहुत महंगे गिफ्ट लाया है और रियूनियन में जाकर तुम्हारी सिर्फ इंसल्ट होगी। यह सुनकर किम यंग पाक यून से कहता है तुम अंदर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। और जब पाक यून अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर लिहा फेई फेई और उसके 2 और क्लासमेट्स की स्पेशल टेबल लगी होती है और बाकी लोग अलग टेबल पर बैठे होते हैं। लहाई और फेई फेई मिलकर बाकी क्लासमेट्स और पाक उनकी इंसल्ट करते हैं और कहते हैं तुम लोग बहुत गरीब हो और तुम लोगों की क्या इज्जत है, जिस पर पार्क यून उन्हें जवाब देती है और बाकी क्लासमेट्स भी उसकी तरफदारी करते हैं। फेई फेई अपने कपड़े और ज्वेलरी का दिखावा करते हुए कहती है मैं तुम लोगों से दूर रहना पसंद करती हूँ और वैसे भी मेरे कपड़े ब्रांडेड हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं, तुम जैसे लोगों के हाथ लगने से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। पाक यून गुस्से में फेई फेई के कपड़े का टैग देखने जाती है और जब उस पर मेड इन चाइना लिखा देखती है तो फेई फेई का मजाक बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक लड़की आती है और उसके हाथ में वो गिफ्ट होता है जो लिहा फेई फेई के लिए लाया होता है। यह लहाई फेई फेई को वो ब्रेसलेट देता है और बताता है कि यह शेन फैमिली का ब्रेसलेट है और उसने ये थोड़े समय पहले एक ऑक्शन से खरीदा है। लहाई बार बार उस ब्रेसलेट की तारीफ करता है और फिर फेई फेई को पहनाते हुए कहता है यह आज से मेरी होने वाली पत्नी का है। फेई फेई और लिहा मिलकर फिर से पार्क यून की इंसल्ट करने लगते हैं और उससे गलत बातें बोलते हैं। फेई फेई अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है तुम कभी ऐसी चीजें नहीं ले पाओगी। थोड़ी ही देर में किम यंग वहां पर एक बहुत ही महंगा ब्रेसलेट लेकर आता है और पाक को पहना देता है और वहां पर सभी लोग उस ब्रेसलेट को देखते रह जाते हैं। फेई फेई कहती है ये पक्का नकली है। एक क्लासमेट कहती है ये ब्रेसलेट फेई फेई के हाथ वाले ब्रेसलेट से 10 गुना ज्यादा महंगा है। लहाई कहता है यह नहीं हो सकता, मैं शेन फैमिली को जानता हूँ और यह ब्रेसलेट उनका फैमिली ब्रेसलेट है और वो कभी ऐसे नहीं बेच सकते। लहाई किम यंग से पूछता है ये तुम्हारे पास कैसे आया, क्या तुमने ये चोरी किया है। लहाई किम यूंग और पार्क को चिढ़ाने लगता है और तभी किम यूंग का असिस्टेंट कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आता है और कहता है मिस्टर शन चलो आपकी कार तैयार है, मैं आपको और आपकी वाइफ को वापस घर छोड़ देता हूँ। किम यंग लिहा से कहता है तुमने अभी कुछ देर पहले कहा था तुम शेन कंपनी के साथ ज्वेलरी डील करते हो और आज से तुम्हारी और शेन कंपनी की सारी डील कैंसिल है। किम यूंग ये कहकर पाक यून को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है और लहाई वहां पर हैरान रह जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकल के पाक यन बहुत खुश होती है और किम यंग से कहती है अंदर तुमने इस तरह लहाई को जवाब दिया वो बहुत कूल था। किम यंग पार्क यून को इस तरह खुश देखकर मुस्कुराता है और उसे बहुत अच्छा लगे। अगले सीन में हम पाक यून को मैडम शेन के साथ देखते हैं जहां पाक यून मैडम शेन को कहती है आपको ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगेगा। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और तभी वहां पर लिहा और फेई फेई आते हैं और फिर से पाक यून को बुरा कहने लगते हैं। फेई फेई पाक यून से कहती है मुझे और लहाई को कल एक पार्टी का इनविटेशन मिला है और वो साउथ प्रोविजन कंपनी का है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन पूरे चाइना में साउथ प्रोविजन कंपनी सबसे अमीर है। पाकिया जब उन्हें चुप होकर वहां से जाने के लिए कहती है तो फेई फेई उससे कहती है अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम पार्टी में आकर दिखाओ। पाक यून सोचती है शायद साउथ प्रोविजन कंपनी शेन कंपनी से बड़ी है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से शेन फैमिली का नुकसान हो और इसीलिए मेरा वहां नहीं जाना सही होगा। जब फेई फेई वापस पाक यून की इंसल्ट करती है और उससे पार्टी का कहती है तो पाक यून पार्टी में आने के लिए मना कर देती है, लेकिन मैडम शेन कहती है पाक यून कल पार्टी में जरूर जाएगी। अगले दिन जब पाक यून पार्टी में जाती है तो वहां डोनट्स देखकर वो डोनट्स खाते हुए साइड में हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फेई फेई और लहाई रोमांटिकली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तभी किम
यंग वहां आता है और किम यूंग को देखकर लिहा को बहुत गुस्सा आता है और वह किम यंग पर चिल्लाने लगता है। किम यंग लिहा को जोर से मार के गिरा देता है। सभी लोग जब किम यूंग की तरफदारी करते हैं तो लिहा को कुछ समझ नहीं आता। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको कहता है कि यह आदमी शेन कंपनी का सीईओ होने का नाटक कर रहा है, आप लोग इसकी साइड क्यों ले रहे हो। एक आदमी लिहा को बताता है कि यह और कोई नहीं शेन कंपनी का सीईओ है और सदन ग्रुप की प्रेसिडेंट इसकी दादी है। ये सुनकर लिहा शॉक हो जाता है और पूछता है तुमने मुझे क्यों बुलाया। यहाँ पर किम यूंग बताता है कि मैंने तुम्हें पार्टी में इसलिए बुलाया ताकि मैं सबके सामने तुम्हें बता सकूं कि अब तुम्हारे और शेन कंपनी के बीच कोई डील नहीं है और ना ही फ्यूचर में कोई डील होगी। थोड़ी देर में जब पाक का ध्यान डोनट से हटता है तो वो किम यंग को लिहा से लड़ाई करते देखती है। पाक यून भाग के किम यंग के पास आती है और उसे डांटने लगती है, फिर उसका हाथ पकड़ के उसे पार्टी से ले जाती है। पाक यून एक जगह रुककर किम यंग से कहती है ये सदन कंपनी की पार्टी है और अगर कंपनी की प्रेसिडेंट को पता चला तुम यहाँ लड़ाई कर रहे थे तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। किम यह पाक यून को बताता है कि सदन कंपनी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी मैडम शेन है। ये सुनकर पाक यून हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम जूनी को देखते हैं जो पाक यून को एक फाइल किम यंग को देने के लिए कहती है। असल में जूनी जानबूझकर पाक यून को गलत फाइल देती है। थोड़ी देर बाद जब किम यंग जूनी को बुलाते हैं और पूछते हैं क्या तुमने पारक यून को ये फाइल देने के लिए कहा था तो जूनी कहती है हाँ। क्या पाक यून ने फिर से कोई गड़बड़ की। किम यंग कहते हैं उसने कोई गड़बड़ नहीं की लेकिन तुम उससे काम क्यों करवा रही हो। जिस पर जूनी कहती है पाक यून वैसे भी कुछ नहीं करती, बस पूरे दिन ऑफिस में इधर उधर घूमती है, इसलिए मैंने उसे ये काम दिया। किम यंग गुस्से में जूनी से कहते हैं तो फिर पाक यून तुम्हारा काम कर लेगी और तुम उसका काम करो। जूनी यह सुनकर हैरान होती है और कहती है आप चाहते हो मैं सफाई करूं। जिस पर किम यंग कहते हैं मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है कि मैं तुम्हें कंपनी से नहीं निकालूं, लेकिन मैंने यह वादा नहीं किया कि तुम क्या काम करोगी। जूनी किम यंग की बात सुनकर घबरा जाती है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम किम यंग को देखते हैं जो जूनी से कहते हैं कि पाक यून को बता दो कि मैं उसके साथ पार्टी में जाऊंगा और इसलिए वह रेडी हो जाए। ये सुनकर जूनी को गुस्सा आता है और वह किम यंग से कहती है आप मुझे छोड़कर एक काम वाली के साथ कैसे पार्टी में जा सकते हो। जिस पर किम यंग गुस्से में उससे कहते हैं तुम्हें जितना बोला जाए उतना किया करो। थोड़ी देर बाद जूनी पाक के पास जाकर उसे बताती है कि उसे अभी अभी पता चला है कि किम यंग का कार एक्सीडेंट हुआ है और उनकी हालत बहुत खराब है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। पाक यून ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। जिस पर जूनी कहती है वो मैंने कर दी लेकिन पुलिस ने वेट करने के लिए कहा है। पाक यून जूनी की बात सुनकर बहुत डर जाती है और किम यून को ढूंढने निकलती है। थोड़ी देर बाद जूनी तैयार होकर किम यंग के ऑफिस जाती है। किम यून जब पूछते हैं पाक यून कहाँ है तो जूनी कहती है मुझे नहीं पता पाक यून कहाँ है, वो शाम को ही ऑफिस से चली गई थी। जूनी किम यून से कहती है पाक यून यहाँ नहीं है तो मैं आपके साथ पार्टी में चलती हूँ। जिस पर किम यून कहते हैं पाक यून यहाँ नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि मैं सेक्रेटरी को लेकर जाऊँ। किम या पाक यून को ढूंढते हैं और परेशान होकर अपने असिस्टेंट को कहते हैं वो भी पाक यून को ढूंढे। कुछ देर बाद हम किम यंग के असिस्टेंट को देखते हैं जो किम यंग को बताता है कि पाक यून मिल गई है। पाक यून जब किम यंग के असिस्टेंट से पूछती है किम यंग कहाँ पर है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो ठीक है। ये सब सुनकर किम यून के असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है किम यून को कुछ नहीं हुआ और उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा था। थोड़ी देर में वहाँ किम यंग आते हैं। पाक यून रोते हुए किम यून से कहती है तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। किम या पाक यून के फोन में लोकेशन ऑन करते हैं और कहते हैं अब से तुम्हें पता होगा मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर में पाक यून बेहोश हो जाती है और किम यूंग उसे अपने घर ले जाते हैं। अगली सुबह जब पाक यून की नींद खुलती है तो किम यूंग उसे बताते हैं कि कमजोरी की वजह से वो कल रात को बेहोश हो गई थी। अगले सीन में हम पार्क यून को उसके घर पर उसकी मॉम के साथ खाना खाते हुए देखते हैं जहां पार्क अपनी मॉम से पूछती है आपका किम यंग के बारे में क्या ख्याल है। जिस पर उसकी मॉम कहती है हम लोग दो अलग दुनिया के लोग हैं और इसलिए मैं किम यंग के बारे में कुछ नहीं कह सकती। पार्क यंग की मॉम जब पूछती है तुम अचानक से किम यंग के बारे में क्यों पूछ रही हो तो पार्क यून कहती है मैं सोच रही थी किम यंग अगर मेरा हस्बैंड होता तो कैसा होता। ये सुनकर पार्क यून की मॉम हैरान हो जाती है और चेक करती है कहीं परकन को बुखार तो नहीं है। फिर परकन से कहती है क्या तुम्हें बुखार है, तो फिर तुम अजीब बातें क्यों कर रही हो। पार्क की मॉम उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करती और उसे चुप कर देती है। अगले सीन में हम पाक यून को देखते हैं जो किम यंग से कहती है मेरी मम तुम
को ऐसा लगता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकते, क्यों ना तुम मेरी मॉम से मिलने चलो। जिस पर किम यंग कहते हैं तुम्हारी मॉम से मिलने के पहले मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने चाहिए। जिस पर पाक यून कहती है ऐसा क्यों, तो किम यंग बताते हैं मैं पहली बार तुम्हारी मॉम से मिलूंगा और वैसे भी मुझे तुम्हारी मॉम से शादी की बात करनी है, तो यह सही टाइम है। पाक यून किम यंग की बात सुनकर शर्मा जाती है। अगले सीन में हम किम यूंग और पाक या को कुछ बॉडीगार्ड के साथ लिफ्ट में देखते हैं, जहां पाक यून कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी मॉम से मिलना चाहते हो। जिस पर किम यंग कहते हैं मुझे डर है तुम्हारी मॉम को मैं पसंद आऊंगा या नहीं। पाक यून कहती है मुझे लगता है तुमने बहुत सारा सामान लिया है। जिस पर किम यूंग कहते हैं शादी की बात करने के लिए इतना सामान कम है और वैसे भी मैं तुम्हारी मॉम को जितने चाहे उतने गिफ्ट दे सकता हूँ। पाक यून किम यंग का हाथ पकड़कर कहती है मुझे लगता है चुपके चुपके मिलने में ज्यादा मजा है। जिस पर किम यून कहते हैं मेरी वाइफ जो भी कहती है वो बात सही होती है। अगले सीन में हम पाक यून को देखते हैं जहां उसकी मॉम पूछती है तुम किम यंग से कैसे मिली, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। जिस पर पाक यून बताती है हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उसकी मॉम को उस पर विश्वास नहीं होता। पाक यून की मॉम कहती है तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता और शायद किम यूंग सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और शायद कभी शादी नहीं करेगा। पाक यून की मॉम उससे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम को उस पर विश्वास नहीं होता और वो पाक यून से कहती है बेहतर होगा तुम किम यू से ब्रेकअप कर लो। पाक यून कहती है आप गलत समझ रही हो, किम यंग सच में मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर पाक यून की मॉम हैरान रह जाती है। कुछ देर में पारक के घर पर किम यूंग, मैडम शेन और कुछ बॉडीगार्ड आते हैं। पारक यून की मॉम उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। मैडम शेन परकन की मॉम से कहती है मैं यहाँ किम यूंग और पारक की शादी की बात करने आई हूँ, मुझे लगता है हमें दोनों बच्चों की शादी कर देनी चाहिए और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। किम या पाक या की मॉम से कहते हैं पाक या ने मुझे बताया है कि आपको पेंटिंग पसंद है और इसलिए मैं आपके लिए ये पेंटिंग लेकर आया हूँ। किम यूंग फिर बैग खोलता है और कहता है मेरे नाम पर जो भी प्रॉपर्टी और कास्ट थी वो मैंने पार्क यून के नाम कर दी है, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी शादी के लिए मान जाएंगी। यह सब देखकर पार्क यून की मॉम अनकंफर्टेबल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पाक यून मस्ती में किम यंग से कहती है तुमने सब कुछ मुझे दे दिया, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं है कि मैं ये लेकर भाग जाऊंगी तो, लेकिन पाक या की मॉम उसे चुप कर देती है। किम यंग कहते हैं मुझे डर नहीं है, तुम भाग जाओगी, बस अगर तुम भागोगी तो मुझे साथ ले जाना। अगले सीन में हम पारक यून और उसकी दोस्त को साथ में बात करते देखते हैं, जहां पारक यून की दोस्त कहती है कुछ दिनों पहले लिहा ने उसे कॉल किया था और वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। परकन की दोस्त उसे बताती है कि लिहा की फैमिली बर्बाद हो गई है और फई फई ने भी उसे छोड़ दिया है। पार्क यून और उसकी दोस्त कुछ देर इसी तरह बात करते हैं। अगले सीन में हम पार्क यून को देखते हैं जो अपने घर से बाहर है और लिहाई से पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जिस पर लिहा कहता है मुझे माफ कर दो। लिहा बार बार पार्क यून से माफी मांगता है और उससे वापस रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है, लेकिन पालक उस पर चिल्लाने लगती है और बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन ये उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और उसका हाथ पकड़कर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। पाक यून किम यून को कॉल करती है और स्पीकर पर उससे बात करती है और फिर फोन कट करने के बाद ली हाई से कहती है हो गया तुम्हें विश्वास, लेकिन ये सब होने के बाद भी लिहाई उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करता और उस पर चिल्लाता है और उसका हाथ भी नहीं छोड़ता है। थोड़ी ही देर में वहाँ किम यंग आता है और लिहाई को धक्का देकर गिरा देता है। लिहा किम यून को देखकर हैरान रह जाता है। किम यून लिहा से कहता है तुम मेरी पत्नी को हाथ क्यों लगा रहे हो, आज के बाद तुम मेरी पत्नी के पास आओगे तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। पाक यून किम यंग का हाथ पकड़कर लिहा से कहती है यह मेरा पति है और बेहतर होगा तुम बार बार मुझे परेशान ना करो, मुझे उम्मीद है अब तुम मेरी शादी पर भरोसा करोगे। ये सुनकर किम यून बहुत खुश होता है और प्यार से पाक यून की तरफ देखता है और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।